अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ आपका टीचर शामून बशीर और मैं आपको पढ़ाऊँगा दहम जमात का रियाज़ी। आज के लेक्चर में हम मश्क नंबर 1.1 का सवाल नंबर 2 और उसका जुज़ नंबर 5 हल करेंगे। तो चलिए हम चलते हैं व्हाइट बोर्ड की तरफ और आज का लेक्चर शुरू करते हैं। हम शुरू करते हैं मश्क नंबर 1.1 और उसका सवाल नंबर 2। सवाल नंबर 2 है बज़रिया तजज़ी हल कीजिए और आज हम इसका शुरू करेंगे जुज़ नंबर 5 और जुज़ नंबर 5 है x जमा 1 बटा x जमा x बटा x जमा 1 बराबर है 25 बटा 12। तो ये हमारे पास है सवाल नंबर 2 का जुज़ नंबर 5 जिसको हमने बज़रिया तजज़ी हल करना है। तो चलिए हम इसका हल शुरू करते हैं और उसके लिए हम सवाल को लिखेंगे और सवाल हमारे पास है x जमा 1 बटा x जमा x बटा x जमा 1 बराबर है 25 बटा 12 के। तो अगर हम इस सवाल को देखें तो चूँकि ये 2 दर्जी मसावात की मियारी शक्ल में नहीं है तो तजज़ी करने से पहले सबसे पहले हम इस सवाल को 2 दर्जी मसावात की मियारी शक्ल में लिखेंगे और मियारी शक्ल में लिखने के बाद जो है वो हम इसकी तजज़ी करेंगे। तो मियारी शक्ल में लिखने के लिए हमारे पास जो बाएं जानिब की दोनों रकमें हैं, अगर हम इसको देखें तो इन मिक़दारों को जो है वो हम ज़ुज़ाफ़ुकल से या एलसीएम के ज़रिए जो है वो इनको हल कर सकते हैं। तो यहाँ पे अगर हम पहली कसर को देखें तो यहाँ पे जो तक़सीम कुनिंदा है वो है x और इसी तरह से अगर हम दूसरी कसर को देखें तो इसमें जो तक़सीम कुनिंदा है वो है x जमा 1। तो हमारे पास यहाँ पे जो ज़ाफ़ुकल बनेगा वो बनेगा चूँकि हमारे पास दोनों मिक़दारें यहाँ पे मुख्तलिफ हैं तो ये दोनों मिक़दारें ही हमारा ज़ाफ़ुकल बनेंगी। तो ये हमारे पास आएगा x ज़रब x जमा 1। इसके बाद हम इसको मज़ीद हल करते हैं और पहली जो यहाँ पे हमारे पास कसर है उसका जो तक़सीम कुनिंदा है वो है x। तो x को जब हम x ज़रब x जमा 1 से तक़सीम करेंगे तो हमारे पास जो बाकी की रकम है वो बचेगी। चूँकि x और x आपस में कट जाएंगे तो बाकी की रकम बचेगी x जमा 1। तो x जमा 1 को हम ऊपर वाले नंबर से ऊपर वाली रकम से ज़रब देंगे जो कि x जमा 1 है। तो x जमा 1 को जब हम x जमा 1 से ज़रब देंगे तो चूँकि ये एक जैसी मिक़दारें हैं तो ये बनेगा x जमा 1 का मुरब्बा, दरमियान में जमा है। उसके बाद हम इसको मज़ीद हल करेंगे। x जमा 1 को जब हम तक़सीम करेंगे अपने ज़ाफ़ुकल से तो हमारे पास x जमा 1 कट जाएगा और बाकी की रकम बचेगी x और इस x को हम इस x के साथ ज़रब देंगे तो हमारे पास बनेगा x की क़ुव्वत 2 बराबर है 25 बटा 12 के। तो इसको मज़ीद हल करेंगे तो अगर हम पहली यहाँ पे रकम को देखें तो यहाँ पे हमारे पास है x जमा 1 की क़ुव्वत 2। तो यहाँ पे हमारे पास जो a जमा b का मुरब्बा का जो फार्मूला है उस फार्मूला को हम इस पे लगाएंगे और वो फार्मूला हमारे पास था a जमा b का जो मुरब्बा है ये बराबर होता है a का मुरब्बा जमा b का मुरब्बा जमा 2 ज़रब a ज़रब b। तो ये हमारे पास a जमा b का जो मुरब्बा है इस फार्मूला को हम x जमा 1 का जो मुरब्बा है इस पे लगाएंगे तो ये हमारे पास कुछ इस तरह से बनेगा x का मुरब्बा जमा 1 का मुरब्बा 2 कुलिये का और उसके बाद हमारे पास आएगा यहाँ पे x ज़रब 1 और अगली रकम जो है वो हमारे पास है x की क़ुव्वत 2 और नीचे अगर देखें नीचे की रकमों को भी हम आपस में ज़रब देंगे तो यहाँ पे हमारे पास जो ब्रैकेट के बाहर x है इसको हम एक एक करके अंदर जो है वो दोनों रकमों से ज़रब देंगे।
तो हमारे पास बनेगा x की क़ुव्वत 2 जमा x बराबर है 25/12 के। इसको हम मज़ीद हल करेंगे तो हमारे पास जो बाएं जानिब है इसको हम हल करेंगे तो ये हमारे पास बनेगा x की क़ुव्वत 2 जमा 1 का मुरब्बा जो है वो 1 के बराबर होता है, और अगली रकमों को जब हम ज़रब देंगे तो ये हमारे पास बनेगा 2x जमा x की क़ुव्वत 2। इसी तरह से जो नीचे हमारे पास रकम है x की क़ुव्वत 2 जमा x बराबर है 25/12 के। इसको हम मज़ीद हल करेंगे तो बाएं जानिब की जो रकमें हैं इसमें अगर हम देखें तो यहाँ पे हमारे पास x की क़ुव्वत 2 और x की क़ुव्वत 2 ये आपस में जमा हो रही हैं, ये दोनों रकमें, तो ये बनेगी 2x की क़ुव्वत 2 जमा, इसके बाद हम इस मिक़दार को लिखेंगे तो ये बनेगा जमा 2x जमा 1 बटा x की क़ुव्वत 2 जमा x बराबर है 25/12 के। तो इसको हम मज़ीद हल करेंगे और यहाँ आकर इसको मज़ीद हल करने के लिए हमारे पास जो बाएं और दाएं जानिब की रकमें हैं इन रकमों को हम आपस में क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। तो 12 जो है इसको हम बाएं जानिब की रकम से ज़रब देंगे और इसी तरह से जो x² x की क़ुव्वत 2 जमा x है इसको हम दाएं जानिब की रकम से ज़रब देंगे। तो ये हमारे पास कुछ इस तरह से बनेगा। 12 को हम ज़रब देंगे 2x की क़ुव्वत 2 जमा 2x जमा 1 और इसी तरह से 25 के साथ आएगा x की क़ुव्वत 2 जमा x। तो अब जो है वो इस मसावात को हम मज़ीद हल करते हैं तो यहाँ पे हम 12 को जो है वो अंदर की रकमों से एक एक करके सबके साथ ज़रब देंगे। तो सबसे पहली जो है वो रकम हमारे पास बनेगी 12 को जब हम 2x की क़ुव्वत 2 से ज़रब देंगे तो ये बनेगा 24x की क़ुव्वत 2 जमा 12 को जब हम 2x के साथ ज़रब देंगे तो ये हमारे पास बनेगा 24x और 12 को 1 से ज़रब देंगे तो हमारे पास बनेगा 12। इसी तरह से जो दूसरी साइड है जो दाएं जानिब अगर हम 25 को अंदर दोनों रकमों से ज़रब देते हैं तो हमारे पास बनेगा 25x की क़ुव्वत 2 जमा 25x। तो इसके बाद हम क्या करते हैं, हमारे पास जो दाएं जानिब की रकमें हैं इन दोनों रकमों को जो है वो हम बाएं जानिब लेके आएंगे। तो बाएं जानिब लेके आएंगे और इसको हम तरतीब के साथ लिखेंगे 24x की क़ुव्वत 2 नफ़ी 25x की क़ुव्वत 2, चूँकि 25x की क़ुव्वत 2 को जब हम बाएं जानिब लाएंगे तो ये बनेगा नफ़ी 25x की क़ुव्वत 2। उसके बाद है हमारे पास 24 जमा 24x और इसी तरह से जब 25 जमा का जो 25x है इसको जब हम बाएं जानिब लाएंगे तो ये हमारे पास बनेगा नफ़ी 25x जमा 12 बराबर है 0 के। इसको हम मज़ीद हल करते हैं तो 24x की क़ुव्वत 2 में से जब हम 25x की क़ुव्वत 2 को नफ़ी करेंगे तो हमारे पास बाकी की रकम बचेगी नफ़ी x की क़ुव्वत 2। इसी तरह से अगली दो रकमों को हम माइनस करते हैं, नफ़ी करते हैं 24x नफ़ी 25x तो ये हमारे पास बनेगा नफ़ी x जमा 12 बराबर है 0 के। इसके बाद अगर हम देखें तो अभी ये मेयारी शक्ल में नहीं है, तो इसको मेयारी शक्ल में बनाने के लिए हमारे पास जो बाएं जानिब की रकमें हैं इनमें से हम नफ़ी का साइन जो है वो मुश्तरिक लेंगे तो ये हमारे पास बनेगा x की क़ुव्वत 2। अंदर की जो रकमें हैं उन सब के जो निशान है वो तब्दील हो जाएंगे, जो नफ़ी का है वो प्लस में तब्दील हो जाएगा और जो प्लस में है वो जमा में है वो नफ़ी में तकसीम हो जाएगा। तो ये हमारे पास बनेगा x की क़ुव्वत 2 जमा x नफ़ी 12 बराबर है 0 के। तो इसको हम मज़ीद हल करेंगे तो मज़ीद हल करने से ये हमारे पास बनेगा नफ़ी का जो निशान है इसको अगर हम दाएं जानिब लेके जाएं तो बाकी की मसावात हमारे पास कुछ इस तरह से बनेगी x की क़ुव्वत 2 जमा x नफ़ी 12 बराबर है 0 के। चूँकि दाएं जानिब 0 है तो यहाँ पे अब अगर हम इस
मसावात को देखें तो ये हमारे पास अब ये दो दर्जी मसावात की म्यारी शक्ल में है। तो अब हम इसकी जो तजज़ी है वो यहाँ पे शुरू करते हैं। तो यहाँ पे अगर हम देखें हमारे पास जो x की कुव्वत 2 है, इसका जो अददी सर है वो है 1। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, हमारी जो शुरू की रकम है और जो आखिर की रकम है इनको हम आपस में देंगे ज़रब। तो यहाँ पे हमारे पास है 1 ज़रब नफ़ी 12। तो यहाँ पे जब हम 1 को ज़रब देंगे नफ़ी 12 से तो हमारे पास बनेगा नफ़ी का 12। और दरमियान में अगर हम देखें, दरमियान में हमारे पास है x, और x का अगर हम अददी सर देखें तो x का अददी सर है जमा का 1। तो अब हमने दो ऐसे अज्ज़ाए ज़रबी ढूंढने हैं जिनको हम आपस में ज़रब दें तो हमारे पास बने नफ़ी का 12, और जिनको हम आपस में जमा करें तो वो हमारे पास हमें उसका जवाब मिले जमा का 1। अगर हम देखें हमारे पास जमा का 4 और नफ़ी का 3 जो है वो दो ऐसे नंबर्स हैं जिनको अगर हम आपस में ज़रब देते हैं, 4 को अगर हम नफ़ी 3 से ज़रब दें तो हमारे पास आता है नफ़ी का 12। इसी तरह से इनको अगर हम जमा करते हैं तो ये हमारे पास आता है जमा का 1। तो 4 में अगर हम जमा करते हैं नफ़ी का 3 तो हमें मिलता है जमा का 1। तो इसका मतलब है कि हमारे जो दो अज्ज़ाए ज़रबी हैं वो बने जमा का 4 और नफ़ी का 3। तो मसावात में हम इनको कुछ इस तरह से लिखेंगे, x की कुव्वत 2 जमा 4x नफ़ी 3x नफ़ी 12 बराबर है 0 के। तो इसके बाद हम देखेंगे कि हमारे पास इसमें जो पहली दो रकमें हैं x की कुव्वत 2 जमा 4x, इसमें क्या कॉमन है, क्या मुश्तरक रकम है, और इसी तरह से अगले दो नंबर्स में देखेंगे कि कौन सी रकम इनमें मुश्तरक है। तो जो पहले दो नंबर हैं, पहले दो नंबरों में अगर हम देखें तो इन दोनों नंबरों में x मुश्तरक है, x को हम लेंगे मुश्तरक, और बाकी की रकमें यहाँ पे बचेंगी x जमा 4। और अगली दो रकमें अगर हम देखें तो अगली दो रकमों में हमारे पास जो है वो एक तो दोनों रकमों के साथ नफ़ी का निशान है, इसको भी हम मुश्तरक लेंगे, और उसके साथ साथ 3x और जो 12 है इसमें से जो है वो हम लेंगे 3 मुश्तरक। 3 मुश्तरक लेने से जो पहली रकम है नफ़ी 3x, इसमें से चूँकि नफ़ी 3 हमने कॉमन ले लिया है तो बाकी बचेगा जमा का x। और इसी तरह से अगर हम अगली रकम को देखें तो अगली रकम है हमारे पास नफ़ी 12। तो यहाँ से चूँकि नफ़ी का निशान हमने बाहर मुश्तरक ले लिया तो बाकी यहाँ पे निशान बनेगा जमा का, और बाकी चूँकि हमने 3 कॉमन लिया है और यहाँ पे हमारे पास है 12, तो बाकी का नंबर यहाँ पे आएगा 4 बराबर है 0 के। इसके बाद अगर हम देखें तो यहाँ पे हमारे पास x जमा 4 जो है वो मुश्तरक है, तो इसको हम लिखेंगे x जमा 4, और बाकी की जो रकमें हैं वो हमारे पास बनेंगी x नफ़ी 3 बराबर है 0 के। तो यहाँ पे हमारे पास जो दो मिक़दारें हैं उनका हासिल ज़रब जो है वो 0 के बराबर है। तो इसका मतलब हुआ कि या तो हमारे पास x जमा 4 0 के बराबर है, या x नफ़ी 3 0 के बराबर है। तो इन दो मसावातों में से जो है वो हम x की कीमतें आसानी से मालूम कर सकते हैं। तो जो पहली मसावात बनी है x जमा 4 बराबर है 0 के, इसमें हमारे पास जो 4 है इसको हम दाएं जानिब लेकर जाएंगे, तो दाएं जानिब ये हमारे पास बनेगा x बराबर है नफ़ी 4। तो ये हमारे पास x की एक कीमत आ गई। इसी तरह से हम दूसरी मसावात को हल करेंगे, x नफ़ी 3 बराबर है 0। तो यहाँ से हम नफ़ी 3 को दाएं जानिब लेकर जाएंगे तो ये हमारे पास बनेगा x बराबर है जमा का 3। तो ये स्टूडेंट्स हमारे पास जो जुज़ नंबर 5 था उसमें हमें जो मसावात दी गई थी उसको हमने पहले
दो दर्जी मसावात की मेयारी शक्ल में लिखा और उसके बाद हमने उसकी तजज़ी करके इसको मुकम्मल तौर पर हल कर लिया। इसके बाद हम इसका हल सेट लिखेंगे। बस हल सेट नफी 4,3 है। तो ये हमारे पास जुज़ नंबर 5 का हल मुकम्मल हो गया। उम्मीद करता हूँ आपको सवाल नंबर 2 के जुज़ नंबर 5 की अच्छे से समझ आई होगी। अगले लेक्चर तक के लिए दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।